Good morning, students. It is the question number 5, first part, exercise 2.3 from relation and function. So here we have to find the range of the function. And the function is given 2 minus 3x. And conditions are there, x uh, belongs to real number and x should be greater than 0. Not equal to greater than 0, it should be greater than 0. So we are taking the values from greater than 0. Here we are putting some values are here. f 0.1 पे अगर मैंने वैल्यू निकाल रखी है, बिकॉज 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है ना, तो 0.1 वी आर टेकिंग. तो 0.1 पे मैंने थोड़ा सॉल्व भी कर रखा है. देखिए, इट इज़ 2 इंटू 3 minus 3 0.1 जब रखा तो 0.3 and the value is 1.7. If we are find the values as f1, then 2 minus 3 into 1, it's okay, then it is 2 minus 3 and it is a minus of 1. Some values are here 0.6, then 0.7s are here, which is minus 0.1. When we are putting the value 0.7 from here, we will find the negative integers. मीन्स जो रेंज है वो नेगेटिव में आनी शुरू हो जाएगी. कहाँ से? 0.7 से. अब आप चाहे देख सकते हैं 0.8 पे भी निकालेंगे तो 0.8 पे जब आप निकालेंगे तो इट शुड बी 2.4 हो जाएगा. ठीक है, और 2 माइनस 2.4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 0.4 आएगा. ठीक, फिर मैंने कहा कि थोड़ा वैल्यूज़ अगर मैं 2 पे भी निकालूँ, आपकी वैल्यूज़ 2 पे, तो 2 पे वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? -4 आ रही है. मैं 1 पे वैल्यू निकाल चुका हूँ. 1 पे वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी? -1 आ रही थी. ठीक है, और 2 पे वैल्यू जो है कितनी आ रही है? -4 आ रही है. तो अब बिकॉज मुझे रेंज लिखनी है, तो रेंज अगर मैं लिखता हूँ तो मैंने ये बोला है, रेंज का अगर मैं कहूँ कि सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी क्या आ रही हैं? नेगेटिव में भी आ रही हैं कुछ वैल्यू, और वैल्यूज़ जो है हमारी क्या आ रही है? पॉजिटिव में भी आ रही है. तो पॉजिटिव में आखिर कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती? हम यहाँ तक तो जा सकते हैं. ठीक है, 1.9 तक तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस में. ठीक है, वैसे तो 0.7 के बाद ही आना बंद हो गया था, तो यहाँ से जो है वैल्यूज़ नहीं भी आ सकती हैं. ठीक है, -4 जैसे ही आप जो है जब मैं 1 रख रहा हूँ, 1 रखने पे ही मेरा आंसर क्या आ जा रहा है? -1 आ रहा है. तो 1 से अगर मैं ज़्यादा भी रखता हूँ तो आप खुद रख के देखिए, 1.7 जब आप रखेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? यहाँ से इस फंक्शन के हिसाब से वैल्यूज़ जो है हमारी बड़ी हो जाएंगी. ठीक है, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही है. ठीक, अब मुझे ये रखना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0. ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमारी ये आ रही है. सो जो रेंज अगर मैं इसमें डिफाइन करूँगा तो मैंने कहा कि नेगेटिव वैल्यूज़ तो इसमें ना बहुत सारी आती रहेंगी. जैसे जैसे आप क्या करोगे ना, x की बड़ी वैल्यूज़ को रखना शुरू करोगे तो ये -इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है -इन्फिनिटी तक अगर ये हमारा जाएगा तो ये अब कहाँ तक ये प्लस में कहाँ तक जाएगा? प्लस में मैंने कहा कि एग्जैक्टली ना 2 से पहले 2 नहीं आ पाएगा, बिकॉज 2 मैं आपसे कहूँ कि जो रेंज है वो रेंज के अंदर ना 2 नहीं आएगा. अब 2 क्यों नहीं आएगा? 2 तो तब आता है क्योंकि मेरा फंक्शन क्या था? f(x) = 2 - 3x था. ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तभी तो 2 - 3 × 0 होगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अब तो मुझे 0 तो पुट ही नहीं करना है, बिकॉज x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो 2 हमारा नहीं आएगा. 2 के नियर अबाउट पॉइंट्स आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है. इसीलिए मैं क्या कहूँगा कि 2 को छोड़ के तो इट शुड बी अ ओपन इंटरवल. ये ओपन इंटरवल होना चाहिए. एंड दिस मीन्स -इन्फिनिटी. अब -इन्फिनिटी भी ओपन इंटरवल में इसलिए रखा है क्योंकि जहां आप सोचोगे वो आपको पता था ना, उसके बाद का भी तो कोई नंबर आ ही सकता है. सो वी आर यूजिंग फॉर दिस ओपन इंटरवल की हम रेंज लगाते हैं. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. Now the second part is there. It is f(x) = x² + 2 and x is a real number. इसकी भी रेंज मुझे निकालनी है, और इस बार कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपका सिर्फ ये है कि there should be x is a real number होना चाहिए. तो सर फंक्शन is there here, x² + 2. We are putting the real number including 0. If we are putting including 0, अगर मैं 0 भी पुट करता हूँ, then the value of at 0 we will find the value of 2. If we are putting 1, इट शुड बी 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3. ठीक है, पॉइंट के नंबर आप कुछ भी रखेंगे, एटलीस्ट अगर आप 0 रखते हैं, 0 पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? हमारी 2 आ जाएगी.
ठीक है। माइनस की वैल्यूज़ अगर आप रखते हैं, सपोज करिए, ठीक है, आपने कहा सर ये प्लस की वैल्यू रखी थी, अगर हम रियल नंबर्स की अगर आप बात करोगे ना, माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आते हैं। आपने कहा 1 रखना है, देन 2 रखना है, तो सारी वैल्यूज़ आई जाएंगी। अगर आप 2 रखते हो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 + 2 दैट इज 6। लेकिन जब आप माइनस का 1 रखोगे तो माइनस के 1 के लिए भी तो यही वैल्यू आएगी, f - 1, f - 1 दैट मीन्स -1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 and it will be 1 + 2 is it should be 3। तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है सर वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, वो निगेटिव हो ही नहीं सकती। निगेटिव क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आप रख कहाँ पर रहे हो, x पर रख रहे हो, और x पे तो स्क्वायर है, किसी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव भी तो हो जाएगी। तो हमें जो आंसर मिल रहा है सर वो क्या मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है, और 2 से ज़्यादा का आंसर मिल रहा है, मीन्स 2 पे आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप 2 से शुरू कर रहे हो, देन आप क्या कर रहे हो, प्लस की तरफ को बढ़ते जा रहे हो। नेगेटिव तो आएगा ही नहीं सर, इस साइड की वैल्यूज़ तो आएंगी नहीं, नेगेटिव क्या 2 से कम वैल्यू भी नहीं आएंगी, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिव तो यहाँ से शुरू होगा और हमारे यहाँ से। सो द रेंज इज देयर, so the range is there, so including 2 आ रहा है सर इस बार, then पॉजिटिव इन्फिनिटी में वो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम, so we are using plus of infinity, it's okay। now it is the question number, now it is the third part, fx x is a real number। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर ये मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर दिस इस क्वेश्चन। एफ एक्स इजकल्स टू एक्स, ये एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन है आपके पास, ठीक है, कि ये कह रहा है कि जैसा आप पुट करेंगे वैसा आपका जो है आ जाएगा। इफ़ यू आर पुटिंग f1 देन द आंसर इज 1, इफ़ यू आर पुटिंग -1.5 देन द आंसर इज -1.5। तो सर हम x में सारे रियल नंबर रख रहे हैं, इसमें हमको आंसर भी रियल नंबर ही मिल रहा है, तो मैंने कहा एग्जैक्टली द आंसर रेंज इज क्या हो जाएगी, इसका रियल नंबर हमारा हो जाएगा। इट्स ओके। नाउ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, नाउ इट इज अ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक। इट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये डिफ्रेंशिएट करने के काम में आएगा कि इफ द गिवन फंक्शन इज अ फंक्शन और नॉट। सो हियर आर द टू फंक्शन एंड वी इन दिस exercise it is given that the question fx is a function, it said that fx is a function, it's okay, but gx is not a function, gx is not a function, gx जो है फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, देयर इज ओनली वन इमेज शुड बी इन द कोडोमेन पार्ट, एक डोमेन के किसी भी एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। तो सर क्या ऐसा नहीं हो रहा है इस फंक्शन में, क्या fx में तो हो रहा है बट gx में ऐसा क्या नहीं हो रहा है, हम ये इस बात को चेक करेंगे। मैंने कहा अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, उसने क्या कह रखा है, अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हैं या 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, और आप x की वैल्यू 0 लेते हैं और या 0 से कम वैल्यूज अगर आप लेते हैं तो आप फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे, और अगर आप x की वैल्यू 3 और 3 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, आप इस फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा सिंपली अगर चलो हम पहले ऊपर वाले फंक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं सर ऊपर वाले फंक्शन जिसके लिए आपने हमसे कहा है, क्या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने बोला है। इसमें हम डोमेन पार्ट कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा डोमेन पार्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दो 3 पे और यहाँ से लेके 0 तक। तो इसमें जो भी तुम वैल्यूज़ रखोगे वो देखो क्या इसकी 2 इमेज तो नहीं आ रही है। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ, मैं 1 पुट करूँगा इसमें तो 1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू आप 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 पे जब मैं पुट करूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि फंक्शन मुझे ये लेना है। अब मुझे कैसे मालूम चला कि फंक्शन यही लेना है, क्योंकि उसने बोल रखा है एक्स की वैल्यू 3 और 3 से कम के लिए, तो एक्स की वैल्यू 3 और 3 से कम के लिए, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही फंक्शन काम करेगा। किसी भी वैल्यू के लिए आप निकालो, 0.1 के लिए निकालो, 0.2 के लिए निकालो, 0.3 के लिए, 0.9 के लिए निकालो, 1 के लिए इवन निकालोगे, 2 के लिए निकालोगे, 2 पॉइंट समथिंग के लिए निकालोगे, सेम यही फंक्शन काम करेगा,
ठीक है। तो सर ऐसा हमने देखा कि सबकी तो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, बिल्कुल आएंगी, आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। अब उसने इसी फंक्शन को एक बार और डिफाइन कर रखा है, उसने बोल रखा है कि एफ एक्स जो है वो आपका क्या होगा, इट इज़ 3x, और इसकी रेंज क्या कह रखी है, सॉरी मतलब इसका डोमेन क्या डिफाइन कर रखा है आपसे, इसका डोमेन कहते हैं सर x जो होगा वो हमारा क्या होगा, 10 होगा, 10 आप इंक्लूड करेंगे और आप यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से आप शुरू करेंगे। इफ़ वी आर टेकिंग 0 1 एंड इट इज़ 2, यहाँ से ना आप 3 और 3 से ज़्यादा के लिए, क्लियर बात से हमारी, 3 और 3 से ज़्यादा के लिए जो फंक्शन आपका होगा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब मैंने कहा चेक कर लो फिर इस पर वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अब आपने कहा सर x की वैल्यू अगर मैं 3 से रखना शुरू करूँ, f3 अगर मैं रखती हूँ या रखता हूँ मैं, 9x अगर हम रखेंगे तो 9 आएगा। f की वैल्यू अगर आपने कहा सर मैं इंटीजर ही पुट कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है, f की वैल्यू 4 पुट करेंगे, देन द आंसर इज, इफ यू आर पुटिंग 4 देन इट विल बी 3 इंटू 4 दैट इज 12 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये कहना है कि ये जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन है बोल रहा है, तो एक यहाँ पर मुझे ना कहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं। बाकी सारी वैल्यूज तो देखिए अलग अलग हैं, ठीक है ना, इसमें देखिए 0 से लेकर 3 तक है, लेकिन अगला वाला जो फंक्शन दिया है वो भी 3 से शुरू हो रहा है। बस मुझे यही चेक कर लेना है कि जो 3 है और 3 पे जो इसने वैल्यू ले रखी है, क्या 3 पे वैल्यू दोनों फंक्शनों से सेम आ रही है। अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन की बात करूं जहां पर मुझे x की वैल्यू 3 पे चेक करनी थी, ठीक है, अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे चेक करनी थी, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया था, एक्स स्क्वायर, तो f3 पे अगर वैल्यू चेक करता हूँ तो 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, क्लियर। और इस वाले फंक्शन पे भी अगर मैंने एफ एक्स की वैल्यू चेक करी, देखो 9 आ रही है। तो मैंने यही तो बोला कि आपको दिया क्या था, एक्चुअली जी जो पूरा दिया था 0 पे जो है 0 से लेके 10 तक का था, ठीक है। इसमें इसने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन को ब्रेक किया था, यहाँ पर इसने 3 बोला था, इसने कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से 3 इंक्लूडिंग 3 जो दिया था, यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 3x है। तो मैंने 0 पे वैल्यू निकाली, 1 पे वैल्यू निकाली, 2 पे निकाली, 3 पे वैल्यू 9 आ गई, बाकी सारे नंबरों पे तो अलग आनी थी। अब आपने कहा सर इधर इस पार्ट के लिए भी तो 3 मुझे लेना ही है, मैंने कहा 3 लो और इस वाले फंक्शन में पुट करो, तो आपने कहा सर यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हर एक की अपनी एक अलग इमेज बन रही है, 3 की भी अपनी 9 ही इमेज है और नेक्स्ट फंक्शन में भी 3 की इमेज 9 ही है। यहाँ पर अगर मैं रखूँ 1 4 इस तरह से रखूँ तो 3 की इमेज दोनों की है, तो ऊपर वाला फंक्शन जो है हमारा क्या है, वो फंक्शन है, ठीक है। अब नीचे वाला फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन क्यों नहीं है, उसको मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। अब देखिए ये जो दूसरा वाला फंक्शन था, ठीक है, अब इसमें gx दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आप किस वक्त लेंगे सर, हम एक्स स्क्वायर उस वक्त लेंगे जब हमारी x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी, देन 2 एंड 2 से लेस देन हो, इट्स ओके। देन फंक्शन की वैल्यू 2 एंड 2 से मोर देन इट्स ऑल्सो देयर। दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि आप जब आप यहाँ पर फ्री हैं 2 पे, ठीक है, 2 पर अगर आप लेना चाहें तो आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, और 2 पे अगर आप लेना चाहें तो 3x भी ले सकते हैं, जैसे कि उस वाले क्वेश्चन में था, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पे था, देखिए 3 पे आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं और 3 पे आप 3x भी ले सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन होगा तो दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर ये फंक्शन होगा तो दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं सर, g2 पे वैल्यू अगर मैं सर मैं ऊपर वाले फंक्शन से अगर मैं निकालता हूँ तो इट शुड बी एक्स स्क्वायर देन 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, इट्स ओके सर। नीचे वाले फंक्शन से अगर मैं g2 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, आपने कहा था दोनों में से कोई भी फंक्शन ले सकते हो, तो अगर ये फंक्शन होता तो दोनों पे सेम वैल्यू आनी चाहिए ना, 3 इंटू 2 6, सर ये तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 6 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट 2 है, एक बार इमेज शो कर रहा है 4 और एक बार इमेज शो कर रहा है 6? आपने तो कहा था हर एक की अपनी एक ही इमेज होनी चाहिए, यहाँ तो इसकी 2 इमेजेस आ गई, इसीलिए जो gx है हमारा वो हमारा फंक्शन नॉट अ फंक्शन, ये नहीं है। क्लियर? That's all for now.